अपन लोग आगे चलते हैं। बेसिकली जो अपन लोगों ने देखा था कल ये था कि किस तरीके से आपके कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं और उनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज थी, उसके बारे में अपन लोगों ने चर्चा की थी। बेटा अपन लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और अपन लोग पढ़ते हैं डायरेक्शन सेंस और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। बेटा बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आपको सबसे पहला वाला टॉपिक समझाने की कोशिश करता हूँ डायरेक्शन सेंस, तो देखिए बेटा इस दुनिया के अंदर या फिर इस फिजिक्स के अंदर ये डायरेक्शन सेंस जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए आप लोग सब आराम से समझना, आज आप लोगों के बहुत सारे फंडे क्लियर होने वाले हैं। देखिए अगर मैं आप लोगों को सिंपल से समझाता हूँ बेटा आपका डायरेक्शन सेंस, तो डायरेक्शन सेंस का मतलब क्या होता है, जो अपन लोग लेते हैं ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, ये सारी चीजें कैसे होती है देखना। अभी आप लोग इसको आराम से देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये कुछ इस तरीके से आपका क्या है, एक प्लेन है। क्या है बेटा आपका, इस तरीके से आपका एक प्लेन है। अगर ये आपका एक प्लेन है बेटा, तो ये प्लेन मान लीजिए, इसके बीच का एक लाइन खींच देता हूँ, ये वाली लाइन, और इस वाले प्लेन के बीच में खींच देता हूँ कुछ इस तरीके से ये लाइन, कुछ इस तरीके से। अब देखना बेटा, एक है ना, मैं यहाँ पे एक सीधी की सीधी वर्टिकल लाइन भी खींचता हूँ। क्या खींचता हूँ बेटा आपका, एक वर्टिकल लाइन, वो कुछ इस तरीके से है। ये कुछ इस तरीके से लाइन से। अब देखना बेटा, ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा, कुछ इस तरीके से। ये आपका ऊपर वाला, ये आपका नीचे वाला। तो बेटा यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये कुछ इस तरीके से है। तो इसको समझने से पहले ये समझते हैं कि आपका जो डायरेक्शन सेंस होता है वो होता कैसे है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा एक प्लेन के अंदर ये वाला लाइन बनाता हूँ और मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं बेटा, आपका ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ के बारे में, तो वो किस तरीके से होगा। तो ये हो जाएगा बेटा आपका एन ई डब्ल्यू एस, मतलब यहाँ पे होगा आपका नॉर्थ, यहाँ पे आपका ईस्ट, यहाँ पे आपका वेस्ट, और यहाँ पे होगा बेटा आपका साउथ। बेसिकली बेटा जो मैंने यहाँ पे बनाई है, क्या होता है, एक प्लेन में होता है। क्या होता है बेटा आपका, प्लेन में होता है। अगर इस प्लेन की बात करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से है बेटा। क्या है बेटा आपका, कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे ये जो प्लेन है, इस प्लेन के अंदर क्या बनाया मैंने, इस प्लेन को सीधा कर दिया, तो ये सीधी वाली डायरेक्शन ये वाली आ गई और ये वाली डायरेक्शन ये वाली आ गई। ये वाली जो लाइन है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है नॉर्थ और साउथ, और जो ये वाली लाइन है, ये बीच वाली लाइन, ये बीच वाली लाइन रिप्रेजेंट करती है ईस्ट और वेस्ट। लेकिन बेटा एक्चुअली में क्या होता है कि आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप लोग यही पता होता है इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। एक्चुअल में जो आपका डायरेक्शन सेंस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि ये है ना एक 3D में होता है। क्या होता है बेटा आपका, एक 3D में होता है। अपन लोग इससे फैमिलियर है। किससे फैमिलियर है बेटा, आपका इससे फैमिलियर, इसीलिए इसी की बात करते हैं। बेसिकली जो रियलिटी होती है वो कुछ इस तरीके, ये जो आपका साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ है बेटा, वो इस तरीके से लेटा हुआ रहता है। कैसे लेटा हुआ रहता है बेटा, ये प्लेन होता है। जो मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ, ये वाला आपका ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, बेसिकली ये क्या बता रहा है बेटा आपका, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ और साउथ, ये बेसिकली ऐसे होता है। और आपका कैसा होता है, एक तो ऐसा होता है बीच के अंदर ये लाइन होती है, ये वाली लाइन भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये वाली लाइन भी देखिए कैसे क्या रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोल देता हूँ, ये बेटा आपका क्या है, जैसे मैं न्यूज लिखी है, क्या लिखी है बेटा आपका न्यूज, तो ये आ जाएगा बेटा आपका एन ई डब्ल्यू, और ये आपका आ जाएगा एस। न्यूज लिख दिया आप लोगों ने। लेकिन ये वाली जो लाइन है, ये वाला दिखाएगा, इसके अगर ऊपर है बेटा, ये हो जाएगा बेटा आपका अपवर्ड, और ये हो जाएगा बेटा आपका डाउनवर्ड। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, एक डायरेक्शन सेंस हो जाएगा। तो बेसिकली आपको मैंने ये क्यों बताया, बेसिकली जब भी अपन बोलते हैं कि अगर रेन गिर रही है, क्या गिर रही है बेटा आपकी, रेन गिर रही है, तो वो होता है बेटा आपका कि आपका अपवर्ड से आपका या फिर वर्टिकल से कुछ एंगल बनाते हुए गिरती है। कैसे गिरती है बेटा, आपका वर्टिकल से कुछ एंगल बनाते हुए गिरती है। मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपकी कोई रेन गिर रही है और यहाँ पे ये बंदा है, तो इसके ऊपर जब रेन गिरती है ना, तो ये आपका कुछ इस तरीके, ये क्या होता है बेटा आपका, एक वर्टिकल होता है, और इसके साथ एंगल बनाती हुई क्या गिरती है बेटा आपकी, रेन गिरती है। क्या गिरती है बेटा आपकी, तिरछी रेन कुछ इस तरीके से एंगल बनाती हुई गिरती है, कुछ इस तरीके से आपके एंगल बनाती हुई गिरती है। तो ये जो आपका एंगल होता है ना, वो होता है विद अपवर्ड। किसके साथ होता है बेटा आपका, विद अपवर्ड, या फिर मैं बोलता हूं विद वर्टिकल। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब ये बताने का कारण क्या है, बेसिकली आप लोग जो भी पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये पढ़ते हैं, और इसी के बारे में जानते हैं। अच्छा, एक 2D प्लेन होता है जब भी आपकी, लेकिन जब आपकी रेन गिरती है तो वो किससे गिरती है बेटा आपका, इस वर्टिकल से गिरती है। मतलब वहां पे आप लोगों को देखना पड़ता है कौन से अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है। यहाँ पे कभी ऐसा नहीं बोलते कि जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है किसके साथ, वेस्ट के साथ, नॉर्थ के साथ, साउथ के साथ, ईस्ट के साथ, क्योंकि सारा का सारा एक प्लेन में लेटा हुआ रहता है। यही अपन लोगों को अर्थ होता है, उसके साथ भी यही होता है, वो भी प्लेन के अंदर रहता है। ये आपका ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन, बेसिकली ये आपके बेसिकली किसकी होती है बेटा आपकी, ये होती है साउथ की, नॉर्थ की, ये आपकी ईस्ट की, और ये आपका वेस्ट की। अब देखना, अभी जो आप लोगों को पता चला ये कुछ इस तरीके से था। इसको लिखने का तरीका आप लोगों को पता चली गया होगा। मैंने न्यूज लिखा, कैसे लिखा बेटा आपका, जी, जी बना दो वस्त वाला, या लिख दो एन ई डब्ल्यू एस।
तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका NEWS, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई कि ये कुछ इस तरीके से होगा। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए बेटा ये जो चीज समझ में आई है आप लोगों को, ये डायरेक्शन सेंस होता है और ये समझ में आना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चलने वाली है, वो क्या होगी देखते हैं। जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया ना वर्टिकल वाला, वो बेसिकली आपको काइनेमेटिक्स में यूज आएगा, इसलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया। अब देखना, अब जनरली अगर मैं आप लोगों को ऐसा बना देता हूँ, ये आपका कुछ इस तरह, हमेशा मैं यही काम में लूंगा बेटा, ये वाली चीज ही काम में लूंगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वाली। और लिखने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, कैसे कौन सा वेक्टर लिखा जाता है देखना, या कैसे कौन सी डायरेक्शन लिखी जाती है। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका N, यहाँ हो जाएगा बेटा आपका E, यहाँ हो जाएगा बेटा आपका W, और यहाँ हो जाएगा बेटा आपका S। अब देखना, अगर आप लोगों को कभी कभी बोला जाता है या कभी कोई ऐसा बोल दे कि आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बताओ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, या फिर आप लोगों को कोई बोले कि बेटा वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन बताओ, या कोई बोल दे आपको वेस्ट साउथ डायरेक्शन बताओ, या कोई बोले आपको ईस्ट साउथ डायरेक्शन बताओ, तो यार ये जब डायरेक्शन बताने की बात आती है ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके साथ साथ डायरेक्शन अटैच होती है, और आप लोगों को बोल दिया होता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बताओ, तो नॉर्थ कहां पे बेटा, यहाँ पे, ईस्ट कहां पे, यहाँ पे। जब दोनों को साथ में लिखता हूं ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनाता हुआ आएगा इन दोनों के बिल्कुल बीच में आएगा। मतलब आप लोगों को पता है ये जो एंगल होता है ये कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो बिल्कुल 45 डिग्री के ऊपर आपका कौन सी लाइन आएगी बेटा, आपकी 45 डिग्री के ऊपर आपकी लाइन आएगी, आपकी कुछ इस तरीके, ये वाला, ये हो गया आपका, ये डायरेक्शन किसकी बताइए बेटा, आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसी तरीके से देखना, अगर मैं यहाँ पे वेस्ट नॉर्थ बोलता हूं, क्या बोलता हूं, वेस्ट और नॉर्थ, या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो यहाँ पे भी जब मैं इन दोनों को साथ में लिखता हूं तो यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल बीच के अंदर आएगा, और ये हो जाएगा बेटा आपका क्या, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेस्ट नॉर्थ भी लिख सकते हैं और नॉर्थ वेस्ट भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ देखता हूं, यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, वेस्ट साउथ डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगी बेटा आपका, वेस्ट साउथ डायरेक्शन। अब देखना, इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका क्या, यहाँ पे आपका आएगा कुछ इस तरीके से। ये सब एंगल का कितना बनाना है बेटा आपका, ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है आपका 45 डिग्री, ये भी आपका 45 डिग्री, ये भी आपका 45 डिग्री, ये भी आपका 45 डिग्री। ये आ जाएगा साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ डायरेक्शन, ये आ जाएगा बेटा आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो कुछ इस तरीके से ये क्या होता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है बेटा आपका वेस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, बेसिकली ईस्ट साउथ, वेस्ट नॉर्थ, कुछ इस तरीके से। आप लोग जब भी बीच में लिख रहे होते हैं, या इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ बेटा, आपका नॉर्थ वेस्ट बोला है तो वेस्ट नॉर्थ ही बोलूंगा, तो भी यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ पे कितनी आएगी, 45 डिग्री इन दोनों के बीच में। अब देखना बेटा, ये मैंने आप लोगों को बताया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में जब मैं करवाऊंगा तो आप लोगों को मिलेगा कि अच्छा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 10 न्यूटन है, तो आप बताओ ये कहां पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए अपन लोग डायरेक्शन सेंस को समझ रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी बेटा, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया कि किस तरीके डायरेक्शन लेते हैं, ये आप लोग नोट कर लिया होगा। मैं थोड़ा सा आगे आप लोगों को ना इसका एक एडवांस वर्जन बताता हूँ, वो क्या होता है। देखिए अगर मैं आप लोगों को वापस वही वाली लाइन देखता हूँ, क्या देखता हूँ बेटा आपका, वही वाली लाइन देखता हूँ, तो ये देखना वापस मैंने 2 लाइन मारी। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए भाई साहब प्लेन में, किसमें, प्लेन में। यहाँ पे वर्टिकल वाली एक्सिस क्या, ये बेसिकली जो बना रहा हूं ना, ये लेटे हुए एक प्लेन के अंदर ऐसे ऐसे, यहाँ पे NEWS ऐसे है ये, तो यहाँ पे आ गया। अब देखना, ये आपका ऐसा, बेसिकली ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा, और ये आपका ऐसा। अब है ना, अब देखना, अगर मैं आप लोगों को अब जो सेंस बताने वाला हूं ना बेटा, वो सेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये सेंस लगभग बच्चे भूल ही जाते हैं। यहाँ पे वापस अपना, मेरे को पता, मुझे पता है जी लिखना आना चाहिए, NEW और ये S। एन का मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। आगे मेरे को चीज समझ। अब देखो कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर ऐसा दिया होता है, मैं वेक्टर की पर्टिकुलर क्वांटिटी लिखता हूं। देखना, अगर मैं ऐसा बोल दूं बेटा आपका 5 न्यूटन ईस्ट ऑफ नॉर्थ, या फिर मैं ऐसा लिखता हूं 5 न्यूटन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या लिख देता हूं बेटा आपका, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। एक चीज मैंने ये लिख दी। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे दूसरा लिखता हूं 5 न्यूटन
60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। मैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे चीज लिखता हूं कि आपका 5 न्यूटन 45 डिग्री, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं नॉर्थ ईस्ट। इसी तरीके से मैं ऐसा बोलता हूं कि फोर्थ नंबर बोल देता हूं 10 न्यूटन, और क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मैं लेता हूं यहाँ पे आपका 30 हो गया, 45 60 डिग्री क्या ले लेते हैं ईस्ट ऑफ साउथ। और बेसिकली एक और लेते हैं यहाँ पे 5 नंबर, वो एग्जांपल है आपका कुछ इस तरीके से, वो है बेटा आपका 30 डिग्री 5 न्यूटन 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। यार ये रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं अभी अभी समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ, प्लीज इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। सबसे पहला पहला जो दे रखा है वो क्या है, सबसे पहला दे रखा है बेटा आपका 5 न्यूटन है, और वो है बेटा आपका 30 डिग्री। ये है बेटा आपका ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बेसिकली इसको बोल देते हैं अपन लोग F1। क्या बोल देते हैं F1, इसको बोल देते हैं F2, इसको बोल देते हैं F3, इसको बोल देते हैं F4, और इसको बोल देते हैं अपन लोग F5। कुछ इस तरीके से सब इक्वल टू है। तो आपका जो F1 है वो क्या दे रखा है बेटा आपका F1 बराबर आपका 5 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बेटा जहां पे आप लोगों को दे रखा होता है ना इस तरीके की चीजें, तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब इस तरीके दे रखा नॉ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये बड़ी चीज दे रखी है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे अपन लोगों को कहाँ खड़ा हो जाना है बेटा आपका नॉर्थ पे खड़े हो जाना है, और उससे चलना है बेटा कहाँ ईस्ट की तरफ। कहाँ खड़े हो जाना है बेटा आपका नॉर्थ पे तो खड़ा हो जाना है, और ईस्ट की तरफ चलना है। कितना चलना है 30 डिग्री। अब देखना मुझे पता चल गया कि ये जो 5 न्यूटन है, सपोज कर लीजिए 5 न्यूटन जो है बेटा आपका, मैंने ये बना दिया कुछ इस तरीके से ऐसा। अब देखना ये आपकी किससे क्या है बेटा आपका 5 न्यूटन, मतलब ये मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। अब डायरेक्शन तो एंगल बताएगा, लेकिन मैंने क्या बोला, ये बोल रहा है कि नॉर्थ से स्टार्ट होना है, नॉर्थ से स्टार्ट होना है और ईस्ट की तरफ जाना है 30 डिग्री। तो ये देखना मैं स्टार्ट हुआ इधर से, नॉर्थ से स्टार्ट हुआ, टपक 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 टपक, अरे तेरी यहीं पे आ गया। यहाँ पे क्या आ गया बेटा आपका, मैं आइडियल ले रहा हूँ भाई, ऐसा हो रहा है, तो ये जो आ गया ये क्या आ गया बेटा आपका 30 डिग्री आ गया। तो ये 30 डिग्री, अब यहाँ पे वेक्टर बना दो। वेक्टर कैसा आएगा, ये ऐसा वेक्टर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 न्यूटन। कुछ इस तरीके से क्या आ जाएगा बेटा आपका F1 बराबर आपका 5 न्यूटन। तो आप लोगों को समझ में आया कि मैं जो बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को जब भी डायरेक्शन सेंस देखना होता है तो क्या करेंगे, अगर इस तरीके की टर्म दे रखी है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो आप नॉर्थ पे खड़ा हो जाएंगे और ईस्ट की तरफ चलेंगे। अब इसी तरीके से मैं दूसरी बात करता हूँ। दूसरी बात क्या बोलता हूँ बेटा 60 डिग्री है एक तो, और ये बोल रहा है नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्या बोल रहा है बेटा आपका नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब आप लोगों को यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे पहले कौन आ रहा है, वेस्ट आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, नॉर्थ आ रहा है। तो मैं कैसे चलूंगा बेटा आपका, ये लिखा हुआ है 5 न्यूटन 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ पे खड़ा होके 60 डिग्री वेस्ट की तरफ जाऊंगा। तो बेटा यहाँ नॉर्थ पे खड़ा हो गया 60 डिग्री, चलो टपक 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 टपक, यहाँ आ गया, ये आ गया आपका 60 डिग्री। और यहाँ पे ये जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका F2 बराबर आपका 5 न्यूटन। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो आप लोग ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग क्या बेटा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 न्यूटन ब्रैकेट ऑफ कितना आ जाएगा बेटा आपका वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अब देखना अगर इसकी बात करता हूं, नॉर्थ ईस्ट की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं 5 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का है बेटा, नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ मतलब आपका 45 डिग्री होगा। वेरी गुड बेटा, ये 45 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये बिल्कुल यहाँ आ जाएगा बीच के अंदर, और ये ऐसा 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 सीधा 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 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ बन जाएगा बेटा आपका क्या, ये आ जाएगा बेटा आपका F3 बराबर आपका 5 न्यूटन। और अपन लोग जानते हैं जब इस तरह की कंडीशन आती है 45 डिग्री होता है, और ये क्या आ जाएगा बेटा आपका नॉर्थ ईस्ट। कुछ इस तरीके से। अब देखना अगर मैं यहाँ पे आगे बात बोलता हूँ, ये क्या है बेटा आपका, ये है बेटा आपका 10 न्यूटन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ईस्ट कहाँ पे है, ईस्ट है यहाँ पे, साउथ यहाँ पे। बेसिकली कहाँ बैठा है अपन लोग, यहाँ पे अपन जो लास्ट पे है या साउथ पे बैठे हुए, और कहाँ जा रहे हैं 60 डिग्री ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो बेटा साउथ पे खड़े हुई है, ये आपका साउथ है। उसके बाद में अपन लोग किधर चलना है बेटा आपका, उसके बाद में अपन लोग चल रहा है ईस्ट की तरफ 60 डिग्री। तो ये ले भैया ये 60 डिग्री आ गया है, कितना बेटा आपका 10। तो इसका एरो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये आ जाएगा बेटा आपका 10 न्यूटन। ये बेटा आपका कितना है बेटा आपका, साउथ से ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये कितना आ रहा है बेटा आपका 60 डिग्री। तो ये आ गया आपका 60 डिग्री। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा बेटा आपका ईस्ट ऑफ
साउथ क्या पता आप लोग नहीं दिखा हो, यहाँ लिख लेता हूँ 10 न्यूटन ब्रैकेट ऑफ ईस्ट ऑफ साउथ, कुछ इस तरीके से। अब देखना अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप लोग जो बात कर रहे हैं वो क्या था बेटा आपका F4। अब देखना फाइनली अगर मैं 5 न्यूटन 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ है, मतलब साउथ पे बैठ के किधर जाऊंगा, साउथ पे बैठ के 30 डिग्री वेस्ट की तरफ जाऊंगा, तो साउथ पे खड़ा हो गया और वेस्ट की तरफ 30 डिग्री जाना है, मतलब मैं यहाँ गया, ये आपका 5 न्यूटन, तो ये आ जाएगा आपका 5 न्यूटन। इसको बोल देंगे अपन लोग क्या बेटा अपना F5। और यहाँ पे क्या है बेटा आपका वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ पे बैठा वेस्ट की तरफ आ गया, और ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा बेटा आपका 30 डिग्री। तो कुछ इस तरीके से ये वाला जो होता है इसका डायरेक्शन सेंस होते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अपन लोगों ने एक दो क्वेश्चंस करने की कोशिश की है, अपन लोग थोड़ा आगे चलेंगे, एक बार इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब देखिए, अब जैसे है ना ये क्वेश्चन जो मैंने करवाया है ना, ये क्वेश्चन बहुत जनरल क्वेश्चन है, ये पूछ लिए जाते हैं बेसिकली। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग इसको करके मेरे को व्हाट्सअप करेंगे सबके सब, ठीक है ना। दीपांशा, एकाग्र, बाकी जितने भी जने, अभिषेक वगैरह सब, आप लोग क्या करोगे बेटा, इसको एक बार उस क्वेश्चंस को करोगे और मेरे को सेंड करोगे व्हाट्सएप पे। चलिए एक बार मैं क्वेश्चन देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये आप लोग मेरे को करके बताएंगे, सबके सब व्हाट्सएप करेंगे। अब जितने भी बच्चे हैं वो देखिए, अपन लोग आगे चलते हैं। यार ये तो हो गया आपका डायरेक्शन सेंस, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ा जो गूगली डालता है ना, वो डालता है एंगल। और वो एंगल किसके बीच में होता है बेटा, आपका दो वेक्टर्स के बीच में। उसके ऊपर अपन लोग चर्चा कर लेते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये वाला डायरेक्शन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन लोग आगे चल रहे हैं, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ किस तरीके से क्या होगा। देखिए अगर मैं बात करता हूँ एंगल बिटवीन वेक्टर्स, जो अपन दूसरे टॉपिक की बात करते हैं वो है बेटा आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर मैं यहाँ पे जनरल सी बात करता हूँ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात करते हैं, तो ये वेक्टर्स का जो एंगल होगा वो किस तरीके से निकाला जाएगा, अपन लोगों ने कल भी देखा था। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ, तो बेसिकली जो आपका वेक्टर होता है उसको पैरेलली आप लोग कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो इन अ प्लेन। देखना अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि यार मेरे पास एक ये वाला कुछ इस तरीके से क्या है बेटा आपका, एक ये वाला आपका क्या है कुछ इस तरीके से एक आपका वेक्टर है, इसको बोल देता हूँ बेटा मैं यहाँ पे वेक्टर ए। और यहाँ पे आपका इसी के साथ साथ अगर मैं ऐसा बोलता हूँ यहाँ पे एक वेक्टर जुड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से, ये वाला क्या बोल देता हूँ बेटा आपका इस तरीके से वेक्टर। ये जो है ये है आपका वेक्टर बी, क्या है बेटा आपका वेक्टर बी। एक बात बताना, अगर ये वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, तो इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ इस तरीके से ना पैरेलली, मतलब आपका इसके सामने एक लाइन खींचता हूँ इस तरीके से, इसी के अलावा, तो ये वाला जो एंगल आ रहा है ना बेटा, वो आ रहा है बेटा आपका थीटा। क्या आ रहा है बेटा आपका थीटा। और यहाँ पे पूछा गया है एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, क्या पूछा गया बेटा आपका एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब यार एक चीज बताओ, यहाँ पे एंगल बिटवीन ए एंड बी की जब भी बात होती है तो आप लोग यहाँ पे दो, मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूँ, वो दो पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। एक होता है कि आप लोग टेल से टेल मिलाएंगे, किससे 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 क्या मिलाएंगे, टेल से टेल। किससे किसको मिलाएंगे बेटा, अपना जो भी दो वेक्टर दे रखे हैं उसके टेल से टेल मिला देंगे। और दूसरा आप लोग स्मॉलर एंगल देखेंगे, क्या देखेंगे, स्मॉलर एंगल। सर ये क्या बोल दिया आपने बेटा, यही ब्रह्मास्त्र है इसके लिए। आप लोगों को चीजें समझ में आनी चाहिए कि टेल से टेल मिलाएंगे, और जो छोटे वाला एंगल होगा वही अपने लिए क्या होगा बेटा आपका एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। देखना कैसे। यार अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा बोलता हूं कि ये वाला जो है ए, और यहाँ पे ये बेसिकली ये वाला जो है इसका ये क्या है बेटा आपका टेल, और यहाँ पे ये वाली जो चीज है ये क्या है इसका टेल। अब यहाँ पे ये टेल है ये टेल है, अब इसको कैसे आगे चलेंगे, देखना इसको जब भी अपन लोग आगे बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ा लेंगे बेटा अपना, कि ये जो वेक्टर है इसको यहां ले आओ, क्या करो, ये जो वेक्टर इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहां ले आओ, या फिर ये जो ए वेक्टर इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहां ले आओ। देखना क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जो आपका ए वेक्टर है, मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या बना दिया बेटा आपका ए वेक्टर बना दिया ऐसा, ये आपका क्या है बेटा आपका ए वेक्टर। अब देखना, अब जो बी वेक्टर है उसको पैरेलली शिफ्ट कर यहाँ पे, तो यहाँ पे जब इसको शिफ्ट किया तो ये कैसा दिखेगा बेटा आपका, ऐसा दिखेगा, ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर। जब ये आ गया आपका, ये ए वेक्टर आ गया, बी वेक्टर आ गया, बेसिकली यहाँ पे देखना अगर मैं इस चीज को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ ऐसे तो आपका ये एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा, या फिर मैं इसको ऐसे शिफ्ट करता हूँ तो भी आपका एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा। तो इनके बीच का जो एंगल आया बेटा वो कितना आया, वो आ गया बेटा आपका थीटा। क्या आ गया बेटा आपका थीटा। एक तो एंगल ये आया, मैंने क्या किया, टेल टू टेल मिलाया, और जो स्मॉलर एंगल था वो देखना मेरे को, एक तो ये आ गया थीटा,
एक और एंगल बना रहे हैं ये दोनों, ये बना रहे हैं आपका ये वाला एंगल। अब देखना जब ये वाला एंगल बना रहे हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका टोटल 360 होता है, तो मैं बोल दूं बेटा आपका 2 पाई माइनस थीटा। यहाँ पे अपन लोगों ने टेल टू टेल तो मिला दिया, लेकिन यहाँ पे ये वाला एंगल जो है वो थीटा और ये है 2 पाई माइनस थीटा, तो स्मॉलर एंगल कौन सा है, थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर, क्या आ जाएगा बेटा आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपका इन दोनों के बीच के एंगल की कहानी होगी। अब देखिए अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आई है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज देता हूँ। जैसे मैंने ऐसा बोल दिया ये आपका एक एंगल, एक आपका वेक्टर, ये ए वेक्टर ऐसा है और यहाँ पे ना एक वेक्टर ऐसा है, कुछ इस तरीके से। कैसा है बेटा आपका ऐसा है। अब देखना अगर मैं इसको ऐसा बनाता हूँ, इस तरीके लाइन खींचता हूँ ऐसा 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 इधर, और एक लाइन खींचता हूँ ऐसा 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 इधर, तो सपोज कर लीजिए मैं ऐसा बोल देता हूं कि यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल है बेटा आपका 60 डिग्री। कितना है बेटा आपका 60 डिग्री। अब मेरे को यहाँ पे बेसिकली एंगल निकाल के बताना है। क्या निकाल के बताना बेटा आपका एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यार आप लोग जानते हैं कि आप लोग वेक्टर्स की प्रॉपर्टी ये जानते हैं कि आप लोग पैरेलली किसी भी वेक्टर को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो। देखना यार ये जो एंगल बना रहा है वो कैसे बना रहा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये जो लाइन खींची ये बेटी हॉरिजॉन्टल है, ये आपकी वर्टिकल है। ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री कौन बना रहा है, तो अगर मैं ये वाले वेक्टर को उठा के ऐसे लेके आऊं पैरेलल शिफ्ट कर टिचिट टिचिट टिचिट, तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बनाया और ये आपका कुछ इस तरीके से ऐसा आया और उसके साथ साथ कैसा आ गया बेटा ऐसा आ गया। अब देखना ये ऐसा ऐसा आ गया और फाइनली आपका क्या आ जाएगा, ये जो आएगा ये ए वेक्टर आ जाएगा, ये आएगा जो आपका बी वेक्टर आ जाएगा और इन दोनों के बीच का क्या आ जाएगा एंगल आ जाएगा जो क्या है बेटा आपका 60 डिग्री। और आपके पास एक और एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा आपका 360 माइनस 60 डिग्री। ये जो एंगल है वो एंगल है बेटा आपका 300 डिग्री, ये जो एंगल है बेटा आपका क्या है 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो आपका एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आएगा वो कौन सा होता है, टेल टू टेल मिलाने के बाद में जो स्मॉलर एंगल होता है वो आएगा। तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 60 डिग्री। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए फिर अपन लोग आगे चलते हैं। अब देखना आप लोगों को ये चीज पता चल गई किससे क्या मिलाना बेटा, टेल टू टेल मिलाना है, स्मॉलर एंगल देखना आपका जो एंगल होगा वो मिल जाएगा। अब देखिए मैं यही चीज आप लोगों को ना बहुत सारे वेक्टर्स देता हूं उनके बीच के क्या निकलवाता हूं एंगल निकलवाता हूं। देखिए किस तरीके से मैं बोल रहा हूं यार बेटा, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं कि एक मैंने यहाँ पे ऐसा बोल दिया, ये है आपका कुछ इस तरीके से वेक्टर ए इन नॉर्थ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में बेटा आपका नॉर्थ में, आपका कुछ इस तरीके से ये वाला एंगल है वो ऐसा कुछ इस तरीके ऐसे दे रखा है। अब और ये अगर इस तरीके से दे रखा है तो यहाँ पे ये एंगल जो बना रहा है बेटा कैसा बना रहा है ऐसा बना रहा है, ये एंगल है आपका 60 डिग्री कुछ इस तरीके से। ये कौन सा वेक्टर है बेटा आपका बी वेक्टर। इसी तरीके से मैं ऐसा बोलता हूँ एक आपका है ना सी वेक्टर है ऐसा, ये जो एंगल बना रहा है वो एंगल बना रहा है बेटा कुछ इस तरीके से ऐसा। और यहाँ पे अगर मैं एंगल की बात करता हूँ तो ये एंगल कितना है बेटा आपका, ये एंगल है बेटा आपका 60 डिग्री। अच्छा एक और एंगल की बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा बोलता हूँ कि यहाँ पे इस तरीके का एक क्या है, एक और आपका वेक्टर है जो आपका ये बेसिकली सी वेक्टर है तो इसको मैं डी वेक्टर बोल देता हूँ, डी वेक्टर। और ये बेसिकली किस डायरेक्शन में बेटा आपका NEWS मतलब आपका साउथ डायरेक्शन में। अच्छा एक और एंगल लेते हैं, जैसे मैं ये लेता हूँ ये वाला आपका ऐसा है और इसको मैं इस तरीके से बना लेता हूँ और ये है बेटा आपका 30 डिग्री। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे को क्या निकालना है, तो निकालना अभी सुनना, वो निकालना क्या है, ये आपका ई वेक्टर है। बेसिकली आप लोगों को निकालना है कि एंगल बिटवीन बेसिकली आपका ए एंड बी, ए एंड सी, ए एंड डी, ए एंड ई, ये आपको क्या निकालना बेटा आपका एंगल निकालना। अब यार इसको पहले तो आप सॉल्व करो कि ये क्या दे दिया आपने। अगर ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर मैं क्या करूंगा पैरेलल शिफ्टिंग करूंगा और पैरेलल शिफ्टिंग से मैं सब जो वेक्टर्स हैं उनको क्या करेंगे सुपर इंपोज करेंगे। देखिए कैसे, अगर मैं एक ही बात करता हूँ इसको ऐसे उठाना है यहाँ पे ये आ गया भैया, आ गया ए वेक्टर, ये ए वेक्टर आ गया। अब देखिए अच्छा मैं इसको उठा के लाता हूं, किसको बी को, ऐसे लाया सीधा 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 सीधा, ऐसे लाया ऐसे लाया ऐसे लाया ऐसे जोड़ दिया, ये कैसा आ जाएगा बेटा आपका, ये बिल्कुल ऐसा आ जाएगा, ये आ गया आपका बी वेक्टर। और यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका एंगल कितना है बेटा इसके बीच में 60 डिग्री, क्योंकि ये आपका हॉरिजॉन्टल से बना रहा है मतलब आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब देखना
अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसके, जब मैं इसकी बात करता हूं तो इसको ऐसे लेके आओ ऐसे और फिर ऐसे जोड़ दो, तो ये आपका आ जाएगा ऐसा, ये आ जाएगा आपका सी वेक्टर। अब देखना ये एंगल किसके साथ बना रहा है, इस वर्टिकल के साथ बना रहा है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं ऐसा। ये आपका कितना बना रहा है बेटा, आपका ये बना रहा है बेसिकली आपका यहाँ पे इस तरीके, इस हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है बेटा आपका 30 डिग्री का एंगल। तो ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से ऐसा, और ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। अब देखना डी की बात करते हैं, साउथ में जा रहा है तो यहाँ लाके चिपका देते हैं, ये ले भैया साउथ में आ गया। कैसे चिपकाया, ऐसे लाया ऐसे चिपक गया। अब देखना ये कौन सा हो गया बेटा, आपका डी हो गया, डी वेक्टर। अच्छा अगर ई वेक्टर की बात करते हैं तो ई वेक्टर इसको क्या बना देंगे, ऐसे ऐसे ले आएंगे और यहाँ लगा देंगे, ये ले भैया आपका ई वेक्टर, और ये एंगल कितना बना रहा है बेटा आपका 30 डिग्री बना रहा है, और ये हो जाएगा बेटा आपका ई वेक्टर कुछ इस तरीके से। तो मैंने क्या कर लिया बेटा, आपका सुपरपोज कर लिया। अब एक बात बताइए, यहाँ पे मैं इसको देख के मेरे दिमाग में एक चीज आती है, ये जो आपका वेक्टर निकल के आया कंप्लीटली, अगर मैं इसको बोलूं तो ये आपका एक ही जगह से इनिशिएट हो रहा है, तो को इनिशियल वेक्टर बोल दिया इसको, क्या हो जाएगा बेटा आपका को इनिशियल वेक्टर। तो इसके यहाँ पे मेरे को पता चला, मेरे को देख के पता चला कि वेक्टर जो है बेटा आपका को इनिशियल वेक्टर है। ये चीज तो केवल मैंने ऑब्जर्वेशन से बता दी कि यार को इनिशियल वेक्टर है। अब देखना अगर आप लोगों को यहाँ पे इसके बीच के अंदर एंगल्स वगैरह निकालने हैं तो वो देखते हो एंगल कैसे निकलेंगे। यार एक सिंपल सा फंडा है, ये सब सुपरपोज करने के बाद में अपन लोगों को एंगल देखने होते हैं, और अपन लोग को क्या बोलते हैं कि दो वेक्टर को टेल टू टेल मिला और एंगल निकाल दे। यार एक बात बताना, अगर मेरे को ए और बी के बीच में एंगल निकालना है तो ए कौन सा है बेटा आपका, ये वाला ए, इसका टेल कौन सा ये, और इसका टेल कौन सा ये, तो यहाँ पे क्या इसका टेल ये वाला, इसका टेल ये वाला, अच्छा टेल टू टेल मिल गया। अब स्मॉलर एंगल देख, स्मॉलर एंगल मतलब एक ये वाला एंगल बन रहा है, ये कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। एक तो ये देख सकता है कंप्लीटली ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे, इसको कैसे बना दूंगा बेटा आपका, एक तो ये भी एंगल बोल सकता है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये कितना होगा ये 60, तो ये आपका आ जाएगा आपका 300। तो बेसिकली छोटा एंगल कौन सा, ये वाला, तो यहाँ पे और ए और बीच के बीच में जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा आपका 60 डिग्री आ जाएगा। वेरी गुड, मस्त काम हो गया अपना। अब देखना ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई बेटा। तो अब देखना अब मेरे को क्या किस किस के बीच में निकालना है बेटा, आपका ए और सी के बीच में निकालना। ए कहाँ पे है, ये, सी कहाँ पे ये, तो ये देख ए आपका ये, सी आपका ये टेल मिलनी चाहिए, इसका ये टेल और इसका ये टेल मिल रहा है। अच्छा ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 30 डिग्री, क्यों 90 डिग्री होता है। यहाँ पे ये 60 ये 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 60 डिग्री। यहां से लगा के और यहां तक का जो एंगल आएगा वो एंगल कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये एंगल आ जाएगा 90 90 और 60 150। तो बेसिकली एक बात बता, ये आ जाएगा बेटा आपका 150 डिग्री। और आप लोग जानते हैं कि अगर मैं 360 के अंदर से 150 निकालूंगा तो ये जरूर आपका 180 से बड़ा ही आएगा। तो बेसिकली ये वाला जो होगा ये स्मॉलर एंगल होगा, और ये अगर स्मॉलर एंगल होगा तो यहाँ पे एंगल बिटवीन ए एंड सी कितना जाएगा 150। अब देखना असली जो खेल है वो अब स्टार्ट होगा। अगर मैं एंगल निकालता हूँ किस में ए और डी के बीच में, ए और डी का है, ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, यहां से अगर मैं निकलता हूं, देखना मैं ऐसे बड़ा बड़ा बन रहा है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना, ये ऐसे 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 ऐसा और ये ऐसा। तो बेटा ये जो एंगल आएगा ना वो एंगल कितना आ जाएगा, ये 90, यहां तक तो 90, ये 90 और ये 90, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 270। मुझे पता है टेल टू टेल मिला के स्मॉलर एंगल देखते हैं, तो स्मॉलर एंगल क्या हो जाएगा ये वाला, ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा बेटा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटा आपका, ये बेसिकली आ जाएगा 90 डिग्री। अच्छा इसी तरीके से ए और ई का एंगल देखते हैं। ए कहाँ पे है बेटा आपका, ए बेसिकली आपका ये ना, और ई कहाँ पे ये है। तो आइए देख, अगर ए की बात करें, इसको यहाँ बना लेते हैं, ये आपका ऐसा और ये आपका ऐसा, यहाँ पे एंगल लिख लेते हैं। ये एंगल कितना है बेटा आपका, ये है आपका 30 डिग्री। कितना है बेटा आपका 30 डिग्री। अब एक बात बता, मैंने इसको सुपरपोज इसलिए किया क्योंकि सारे के सारे एक ही पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे और उसके बाद मैं इजीली निकालूंगा। अब देखना अगर इसकी बात करूं, ये कितना एंगल होता है 180, और ये जो एंगल हो जाएगा 30, तो ये आपका बचा हुआ कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा 180 माइनस 30 मतलब आपका 150। तो बेसिकली ये एंगल कितना आएगा बेटा आपका 150। ये जो एंगल आ रहा है ये तो बड़ा एंगल हो गया, अगर ये टेल टू टेल मिला तो ये बड़ा एंगल हो जाएगा, और ये जो एंगल आएगा ये छोटा एंगल आएगा 150। बेसिकली 180 प्लस 31 कितना आ जाएगा बेटा आपका 210, और यहाँ पे ये कितना आएगा 150। तो बेसिकली एंगल कितना होगा 150। अब यार ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग है ना एंगल बिटवीन किस किस के बीच में, बी सी के बीच में निकाल के बताएंगे, और एंगल बिटवीन आप लोग किस किस के बीच में निकाल के बताएंगे बेटा आपका, बी
डी के बीच में निकाल के बताएंगे, इसी तरीके से आपका बी ई के बीच में निकाल के बताएंगे ये एंगल। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे सी डी के बीच में निकाल के बताएंगे और सी ई के बीच में आप लोग एंगल निकाल के बताएंगे। ये जो एंगल्स आएंगे ये लोग आप लोग मेरे को निकाल के बताएंगे। क्या इतनी चीज आप लोगों को समझ में आती है? देखिए आप लोग हमेशा ध्यान रखें, जब भी अपन लोग एंगल निकाल रहे हैं तो अपन लोगों को मिनिमम एंगल लेना है, लेकिन अपन लोगों को क्या जोड़ना है बेटा, आपका टेल टू टेल मिला, मतलब टेल से टेल मिला देना है। और मस्त आपका छोटा वाला एंगल देख लेना, वही एंगल आपका क्या होगा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हो जाएगा। यहाँ पे सुपरपोज करने से ये क्या निकला, मेरे को पता चल गया ये क्या निकलता है आपका कोइनिशियल वेक्टर। आज जिस बच्ची ने मेरे को मैसेज करके डाउट पूछा था उसका शायद डाउट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आ जाता है। चलिए अपन लोग आगे चलते हैं, एक बार इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए अब बेटा क्या है कि अगर मैं आप लोगों को ये चीज तो मेरे को पता चल गई कि यार जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है वो टेल टू टेल मिलाने पे आता है, और जो स्मॉलर एंगल होता है वही आता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं कि यार आप लोगों को एंगल जो निकालना है, आप लोगों को बेसिकली जो एंगल निकालना है वो है बेटा आपका मिनिमम एंगल। अगर दो वेक्टर्स के बीच में मिनिमम एंगल क्या होगा, सपोज कर लीजिए एक ये आपका वेक्टर है ए वेक्टर और एक ये आपका वेक्टर है बी वेक्टर, तो मिनिमम एंगल क्या बोलते हैं अपन लोग, मिनिमम एंगल। एक बात बताना, अगर मैं ये आपका टेल है ये वाला टेल इन दोनों को मिला देता हूं तो ये टेल और ये भी आपका क्या आ जाएगा इसी डायरेक्शन में, तो ये आपका बी हो गया, ये आपका ए हो गया, इन दोनों के बीच में जो एंगल वो कितना है बेटा आपका 0 डिग्री। तो ये क्या हो गया बेटा आपका, ये बेसिकली हो गया बेटा आपका एंगल बिटवीन द मिनिमम मिनिमम एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो आ जाएगा आपका 0 डिग्री। अगर तुम लोगों को कुछ पता चल रहा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पैरेलल वेक्टर भी है जिसका मैग्नीट्यूड में भी और मे नॉट भी सेम, और इसका फिजिकल क्वांटिटी में और मे नॉट भी सेम। इसी तरीके से देखना, अगर मैं बोलता हूं मैक्सिमम एंगल की जब बात करते हैं तो मैक्सिमम एंगल कितना आएगा, यहाँ पे ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे खींचा और यहाँ पे मेरे को एक चीज पता चली, मैं खुद आप लोगों से पूछने वाला हूँ। ये आपका कुछ इस तरीके से ए वेक्टर है। एक बात बताना, अब यहाँ पे जो बी वेक्टर है वो यहाँ पे भी आ सकता है, 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 सीधा सीधा ऐसा भी आ सकता है, 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 ऐसा भी। एक बात बताना, इस जो बी वेक्टर आने की पॉसिबिलिटीज है वो कितनी सारी, बहुत दुनिया में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, इतनी सारी आ सकती है। एक बात बताइए, यहाँ पे ये वाला आपका, ये वाला आपका, ये वाला आपका कुछ इस तरीके से, ये फिर आपका इस तरीके से, आपका इस तरीके से, और फाइनली आपका कैसा, ये वाला ऐसा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं यहां से इस तरीके थोड़ा सा ऊपर जाता हूं तो वापस आपको मिनिमम एंगल ये हो गया। तो बेसिकली जब दो वेक्टर के बीच के अंदर आपका मैक्सिमम एंगल की बात करते हैं तो मैक्सिमम एंगल क्या होता है, ये होता है दो वेक्टर को आप लोग क्या बना दो बेटा, आपका अपोजिट वेक्टर बना दो और उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो कितना कर दो बेटा आपका 180 कर दो। क्योंकि इससे नीचे अगर थोड़ा सा भी गया और अगर ये आपका 30 है तो इन दोनों के बीच का जो मैक्सिमम एंगल होगा ना वो क्या हो जाएगा बेटा आपका, वो हो जाएगा बेटा आपका 210। ये कितना हो जाएगा 210, और ये जो 210 आएगा वो 210 किसी काम का नहीं, क्योंकि अपन लोग जब भी एंगल देखते हैं तो क्या देखते हैं, टेल टू टेल मिला के उन दोनों के बीच का मिनिमम एंगल देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा आपका, मिनिमम एंगल। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये 210, तो ये आ जाएगा 150। तो बेसिकली अगर आपको मैक्सिमम एंगल देखना है तो दोनों वेक्टर के बीच के अंदर जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बेटा आपका, वो होना चाहिए आपका बेसिकली 180 डिग्री। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और ये बेसिकली वेक्टर कौन सा बेटा आपका, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो ये कुछ इस तरीके से आपका एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग आगे चलेंगे।